हिंदू धर्म में अनेक त्योहार और व्रत, उपवास, पुरुष प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और जीवन संबंधी आस्था को व्यक्त करते हैं। इनमें से करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो विशेष रूप से एक विवाहित महिला द्वारा अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन वो सूर्योदय से लेकर चांद की दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं और विशेष पूजा अर्चना करती है। 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ की उत्पत्ति और पौराणिक कथाएं। करवा चौथ का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, करवा और चौथ। करवा का अर्थ है एक मिट्टी का कलश और चौथ का अर्थ है चतुर्थी, यानी मास की चौथी तिथि। इस प्रकार करवा चौथ का अर्थ बनता है चतुर्थ तिथि को करवे की पूजा। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। एक कथा है कि एक महिला वीरवती थी जो अपने पति की लंबी आयु की कामना से करवा चौथ व्रत करती थी। एक वर्ष उसने व्रत किया, लेकिन शाम तक अधिकतर भूख प्यास से थक गई। उसके भाइयों ने छल किया। उन्होंने एक झूठे चंद्र दर्शन की व्यवस्था की, जिससे वह सोच बैठी कि चांद निकल गया है। अंत उसने व्रत तोड़ दिया, लेकिन फिर बात बिगड़ गई। उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती बहुत विलास करने लगी। तब देवी ने आकर उसे बताया कि उसने व्रत अवैध रूप से तोड़ा है और पूजा विधि पूरी नहीं की। देवी ने कहा कि यदि वह विधि पूर्वक व्रत करे तो उसका पति जीवित हो जाएगा। इस प्रकार उसकी श्रद्धा और समर्पण से पति को पुनर्जन्म मिला। इस कथा ने इस व्रत को लोकप्रियता दी। अन्य मान्यताओं में कहा जाता है कि इस व्रत से यमराज से रक्षा होती है। राजस्थान एवं उत्तरी भारत में ये व्रत शौर्य, प्रेम और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा ये व्रत पवित्रता, संयम, आत्मनिर्भरता, आत्म नियंत्रण आदि गुणों का प्रतीक भी माना जाता है। इन कथाओं, मान्यताओं और लोक श्रद्धा ने करवा चौथ को एक विशेष स्थिति दी है, न केवल एक पारंपरिक व्रत बल्कि एक प्रेम और समर्पण की भावना का अनुष्ठान है। करवा चौथ का महत्व एवं भाव। अब बात करते हैं करवा चौथ के महत्व की। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना से करती हैं। ये उनके प्रेम, समर्पण और आस्था को दर्शाता है। पूरे दिन भूखे प्यासे रहना, सांसारिक इच्छाओं को त्यागना और पूजा उपासना में मन लगाना, ये सब संयम और आत्म नियंत्रण को बढ़ाने वाला है। ये व्रत पति और पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और बंधन को और गहरा करता है। समाज में कई महिलाएं एक साथ व्रत करती हैं, पूजन करती हैं और मिलजुल कर अनुष्ठान संपन्न करती हैं, जिससे आपसी संपर्क, मेलजोल और सहयोग की भावना बढ़ती है। इस प्रकार ये व्रत धार्मिक भाव, पारंपरिक विश्वास और आस्था को जीवित रखता है। ये व्रत विशेषकर उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित अनेक राज्यों में लोकप्रिय है। लोकगीत, सजावट, श्रृंगार और आयोजन इसी उत्सव और रंगीन बनाते हैं। कई बार ये व्रत प्यार का इजहार भी माना जाता है। 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। करवा चौथ के लिए पूजा मुहूर्त और चंद्र दर्शन समय महत्वपूर्ण होते हैं। समय, स्थान और क्षेत्र के अनुसार विभिन्न हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय पंचांग देखना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ स्रोतों में पूजा मुहूर्त इस प्रकार दर्शाया गया है। पूजा प्रारंभ मुहूर्त शाम के 5:46 से 7:02 के बीच। चंद्रोदय का समय लगभग 8 बजे के आसपास है, लेकिन ये समय भारत के विभिन्न हिस्सों में बदल सकता है।
आपके शहर गांव के लिए स्थानीय पंचांग देखने में सावधानी रखें। व्रत के पहले तैयारी। घर में पहले से ही पूजा सामग्री, व्रत थाली, फूल, मेवे, मिठाई, सजावट आदि तैयार रखें। व्रत के दिन सुबह सुबह एक विशेष भोजन लिया जाता है, जैसे सरगी कहते हैं। ये भोजन आमतौर पर व्रत करने वाली महिला की सास या सास का परिवार उसे देता है। सरगी में हल्की, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाले तत्व शामिल होते हैं, जैसे फल, मेवे, हल्की मिठाई, खजूर, हल्का दलिया, दूध आदि। व्रत के दिन थकान महसूस हो तो इसका ध्यान रखें। पूरी नींद लें, हल्का व्यायाम करें, तनाव ना लें। इस दिन महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक, मेहंदी, श्रृंगार, आभूषण आदि लगाना अच्छा माना जाता है। संयम, दृष्टिकोण और मानसिक तैयारी। संभवतः व्रत कथा पढ़ना, धार्मिक स्मरण करना सब जरूरी है। व्रत सूर्योदय के बाद चांद तक रखा जाता है। इस दौरान भोजन एवं जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत करने वाली महिला को दिन भर हल्की गति से चलना चाहिए। भारी काम, शारीरिक काम, अन्य थकने वाले काम नहीं करने चाहिए। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव ना हो तो व्रत पूर्ण रूप से ना किया जाए, जहाँ बीच में थोड़ा जल ग्रहण किया जा सकता है। पूजा सामग्री, फल, मेवे आदि भेंट स्वरूप अन्य महिलाओं या मंदिर में देना शुभ माना जाता है। शाम को पूजा के लिए पूजा थाली तैयार करें और उसे साफ सुथरा रखें। दीप, फल, फूल, धूप, अगरबत्ती, मिठाई, जल आदि रखें। देवी की मूर्ति की पूजा करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें, जिससे चंद्रदेव, वीरवती आदि कथाएं होती हैं, इसे सुनना या पढ़ना चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद व्रत को बंद करना होता है। पति द्वारा पानी पिलाना और भोजन का अवसर देना होता है। मंदिर या देवस्थान को आशीर्वाद स्वरूप सामग्री, फल, मिठाई आदि अर्पण करें। मित्र बाधाओं से मिलना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए। इस तरह व्रत का दिन संपन्न होता है, पूरी श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ। सावधानियां और विशेष परिस्थितियां। यदि किसी महिला को कोई गंभीर समस्या हो, जैसे रक्तचाप कम हो गया हो या बढ़ गया हो, हृदय रोग हो, गर्भावस्था हो, वह व्रत ना रखे या बीच में आवश्यकता अनुसार फल ग्रहण कर ले। कई मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी जरूरी है। बहुत कम उम्र की जहाँ महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि व्रत दौरान चक्कर, बहुत अधिक कमजोरी या परेशानी हो तो तुरंत व्रत तोड़ लेना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। व्रत के दिन अधिक तीखे, भारी भोजन ना करें। मन को शांत रखें और सकारात्मक सोच रखें, तनाव ना लें। आज के समय में महिलाएं व्रत को केवल प्रेम प्रतीक के रूप में मानती हैं और इसे पूरी स्वतंत्र इच्छा से रखती हैं। कभी कभी महिलाएं समूह व्रत रखती हैं, कार्यस्थल या आदर्श समय में आनंद लेना चाहती हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि निर्जला व्रत स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है यदि कोई पहले से अस्वस्थ ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये व्रत सामाजिक दबाव का रूप ले सकता है, अर्थात महिलाओं पर एक अपेक्षा के लिए ये व्रत रखवाया जाता है। लेकिन ये व्रत सिर्फ श्रद्धा, प्रेम की भावना के लिए रखा जाए तो अच्छा होता है। करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और आत्म नियंत्रण का प्रतीक बन चुका है। ये न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से जोड़ने वाला एक त्योहार है। इसे त्योहार की तरह मनाएं, अपनी इच्छा से व्रत रखें और पूरी श्रद्धा से रखें। भगवान आप सबके सुहाग को सलामत रखें और लंबी आयु करें। हर हर महादेव।